हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 4th मैथ्स का सेशन एंडिंग एग्जाम का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। आपके पेपर का सबसे पहला पार्ट है नॉलेज। इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है अ सर्कल हैज़ ओनली वन डैश सेंटर या फिर डायमीटर। तो आपको बताना है कि सर्कल का केवल एक क्या होता है, सेंटर होता है या फिर डायमीटर होता है। तो देखिए बच्चों, सर्कल का हमेशा एक सेंटर होता है, डायमीटर बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अ सर्कल हैज़ ओनली वन सेंटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द नंबर नेम ऑफ 1/2 इज। अब आपको बताना है कि 1/2 का नंबर नेम क्या होता है, हाफ, क्वार्टर, 1/4 या फिर होल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाफ। अगला क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक्स 1/100 ऑफ 1 kg इक्वल्स टू ग्राम। अब आपको बताना है कि 1 kg का 1/100 कितने ग्राम के बराबर होता है। तो आपको अच्छे से पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1/100 ऑफ 1 kg निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन आएगा और यहाँ पे लिखेंगे हम 1000। अब उसका सॉल्व करते हैं। यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो हमारा आंसर कितना आया, 10 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि 1/100 ऑफ 1 kg इक्वल्स टू 10 ग्राम। अगला क्वेश्चन है 3000 ग्राम इक्वल्स टू kg। अब आपको बताना है कि 3000 ग्राम कितने kg के बराबर होता है। तो आपको अच्छे से पता है कि जब हमको ग्राम को kg के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो हम ग्राम को 1000 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे सामने नंबर है 3000। इसको जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे, इस 30 कट गए, तो हमारा आंसर कितना आया, 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3000 ग्राम इक्वल्स टू 3 kg। अगला क्वेश्चन है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इफ इट्स डायमीटर इज 18 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इफ रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि अगर आपको डायमीटर दे रखा है 18 सेंटीमीटर तो आपको उसका रेडियस फाइंड आउट करना है, और अगर आपको रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर तो इसका डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, आपको अच्छे से पता है कि डायमीटर का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपके सामने ये सर्किल है, तो डायमीटर का मतलब होता है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के बीच की जो डिस्टेंस है सेंटर से होते हुए, उसे कहा जाता है डायमीटर। और रेडियस का मतलब होता है सेंटर से इस पॉइंट के जो बीच की डिस्टेंस है उसे कहा जाता है रेडियस। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल होता है और रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर आपको डायमीटर दे रखा है तो आपको उसका रेडियस निकालना है। तो हमको इसका रेडियस निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायमीटर, डायामीटर। अब हमको यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करनी है। हाफ ऑफ डायमीटर, डायमीटर कितना दे रखा है यहाँ पे 18 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम यहाँ पे 18 सेंटीमीटर लिखेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 9 ज़ा 18। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रेडियस कितना आया, 9 सेंटीमीटर, जो कि 18 का हाफ होता है। अब आपको यहाँ दे रखा है कि आपको यहाँ पे रेडियस दे रखा है, लेकिन आपको यहाँ पे निकालना है डायमीटर। तो डायमीटर आपको अच्छे से पता है कि डायमीटर इज इक्वल्स टू डबल ऑफ रेडियस। क्लियर। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई रेडियस कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, 14 दे रखा है, इसको हम 14 लिखा है यहाँ पे। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 28। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा डायमीटर है वो कितना होगा, 28 सेंटीमीटर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है पुट एन एरो इन द सर्कल गिवन अंडर द पेन विच साइड विल बी हैवियर साइड एंड विल गो डाउन। अब आपके सामने यहाँ पर 2 बैलेंस दे रखे हैं। आपको पूछा गया है कि इन बैलेंस में से किसका वेट ज़्यादा होगा और कौन सी साइड नीचे जाएगी। जो साइड नीचे जाएगी उसके नीचे आपको सर्कल पे टिक करना है। तो सबसे पहले हमको इनका वेट निकालना पड़ेगा। 250 ग्राम प्लस 500 ग्राम, इसको ऐड करते हैं, 0 5 5 + 2 7। तो इसका जो टोटल वेट आ रहा है वो आ रहा है 750 ग्राम। इसका वेट निकालते हैं 1 kg प्लस 750 ग्राम। तो देखिए, तो देखने से पता चल रहा है कि ज़्यादा है, तो इसके नीचे हम टिक लगा देंगे, ये नीचे जाएगा। इसमें देखते हैं हम 0 5 8 + 2 10। तो इसका मतलब ये हुआ 1.5050 ग्राम इसका वेट है। और इसका वेट कितना है, 0 5 6 + 3 9। तो ये है हमारा 950 ग्राम और ये है 1 kg और 50 ग्राम। तो कौन सी साइड नीचे जाएगी, ये वाली साइड नीचे जाएगी। आपके पेपर का अगला पार्ट है अंडरस्टैंडिंग। इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मैसेज डिकोड वाला, जैसे कि इफ़ गेम इक्वल्स टू 8 2 14 6। तो आपको बताना है कि मैथ का नंबर क्या होगा। तो देखिए, G मतलब 8, A मतलब 2, M मतलब 14 और E मतलब 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट को नंबरिंग करेंगे। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। ए का नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। तो ये हमने अल्फ़ाबेट को नंबर किया। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, जी मतलब 8, तो आप जी देखिए यहाँ पे क्या है, जी मतलब 7। इसका मतलब ये है कि जी का जो नंबर है उसका जस्ट नेक्स्ट नंबर लिया गया है। तो जी को इन्होंने कोड किया 8 से, ए को इन्होंने कोड किया है 2 से, एम को इन्होंने कोड किया 14 से, क्योंकि जो एम का नंबर है वो तो है 13, लेकिन इन्होंने जस्ट नेक्स्ट नंबर लिया है मतलब कि 14 से कोड किया है, और ई को इन्होंने कोड किया है 6 से, मतलब कि इसका नेक्स्ट नंबर से। तो आपको इस तरीके से मैथ्स का कोड करना है। तो एम का क्या कोड होगा, यहाँ पे 13 है तो हमका इसका नेक्स्ट नंबर लेना है, तो हम क्या लिखेंगे 14। ए का क्या लिखेंगे 2, टी कहाँ पर है 20 है तो इसका नेक्स्ट नंबर लेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 21। और एच का क्या कोड है, एच कहाँ पर है, एच यहाँ पर है, यहाँ पर एच का मतलब 8 है तो इसका नेक्स्ट नंबर लेना है तो हम क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको कोडिंग वाले क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन है हाफ ऑफ 22 इज। अब आपको बताने कि 22 का हाफ कितना होता है, तो देखिए 22 का हाफ होता है 11। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द नंबर पैटर्न। अब आपके सामने यहाँ पे नंबर पैटर्न का क्वेश्चन है, जैसे कि आपको दे रखा है 1, 2, 3, 4। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अब हमको क्या करना है 3 + 5 को ऐड करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8, और 5 + 7 को ऐड करना है तो हम कितना लिखेंगे 12 लिखेंगे, और 18 + 12 को ऐड करेंगे तो कितना लिखेंगे हम 20 लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको नंबर पैटर्न का क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन है प्रिया वॉन्ट्स चेंज फॉर ₹500, हाउ मैनी नोट्स विल शी गेट। अब आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रिया को 500 रुपीज़ का चेंज कराना है तो उसको 20 रुपीज़ के कितने नोट्स मिलेंगे 500 के बदले। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे 500 से डिवाइड करेंगे, 500 डिवाइड बाय 20, 0 से 0 कैंसिल, 25 2 ज़ा 50। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रिया को 500 के बदले 20 रुपीज़ के 25 नोट मिलेंगे। अब आपसे पूछा गया कि 50 रुपीज़ के नोट उसको कितने मिलेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 500 को 50 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 10 ज़ा 50। तो उसको 50 रुपीज़ के 500 के बदले उसको 50 रुपीज़ के 10 नोट्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द फेवरेट कलर अमंग द चिल्ड्रन। अब आपके सामने यहाँ पे ग्राफ का क्वेश्चन है, आपको दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर, और यहाँ पे फेवरेट कलर दे रखा है। अब देखिए रेड कलर कितने बच्चों को पसंद है, 2 बच्चों को पसंद है। ब्लू कलर 6 बच्चों को पसंद है। ग्रीन कलर 1 बच्चे को पसंद है। येलो कलर 3 बच्चों को पसंद है। ऑरेंज कलर 5 बच्चों को पसंद है, और पिंक कलर 3 बच्चों को पसंद है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि विच इज़ द मोस्ट फेवरेट कलर। अब आपको ग्राफ को देख के बताना है कि कौन सा मोस्ट फेवरेट कलर है। तो देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा कलर बच्चों को पसंद है, ब्लू कलर पसंद है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ब्लू। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द लीस्ट फेवरेट कलर। मतलब आपके सामने जो कलर दे रखे हैं सबसे कम कलर किसको कौन सा कलर पसंद है, तो देखिए सबसे कम जो कलर है वो ग्रीन कलर बच्चों को पसंद है। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक ऑरेंज। अब आपको बताना है कि कितने बच्चों को ऑरेंज कलर पसंद है। तो ऑरेंज कहाँ पर है, यहाँ पर ये ऑरेंज है। कितने बच्चों को पसंद है, 5 बच्चों को पसंद है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑन हुम सर्वे वॉज कंडक्टेड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल कितने बच्चों पे सर्वे किया गया था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, 2 + 6 + 1 + 3 + 5 + 3। तो इनको क्या करना है, हमको ऐड करना है। 2 + 6 8, 8 + 1 9, 9 + 3 12, 12 + 5 17, 17 + 3 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 20 बच्चों के ऊपर सर्वे किया गया था। आपके पेपर का अगला पार्ट है एबिलिटी टू कंप्यूट। इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द बाउंड्री ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 14 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 9 सेंटीमीटर। मतलब एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 9 सेंटीमीटर। आपको इसकी बाउंड्री निकालनी है, और बाउंड्री का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर। मतलब कि चारों जो साइड्स होती है इनके सम को क्या कहा जाता है, पेरीमीटर कहा जाता है। तो पेरीमीटर निकालने का जो फॉर्मूला है रेक्टेंगल का वो क्या है, 2 × L + B। L मतलब होता है लेंथ और B मतलब होता है ब्रेथ। तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन। L कितना दे रखा है 14 दे रखा है, और B कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर दे रखा है। अब क्या करेंगे, इनको हम ऐड करेंगे। तो जब हम 14 को 9 से ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 23 आएगा। तो देखिए 2 × 23, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 46 सेंटीमीटर।
अब आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं 44 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 46 सेंटीमीटर या फिर 57 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 46 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल। अब आपके सामने यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी काउ एंड हाउ मेनी लेग्स। अब आपको अच्छे से पता है कि अगर एक काउ है तो 4 लेग्स होंगे, 2 काउ है तो 8 लेग्स होंगे। अगर आपको कहा जा रहा है कि 12 लेग्स हैं तो फिर कितनी काउ होंगी, 3 काउज होंगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 काउ 12 लेग्स। और अगर 4 काउ है तो कितने लेग्स होंगे 16 लेग्स होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16 लेग्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 88 kg 40 ग्राम प्लस 64 kg 55 ग्राम। तो इसको आपको ऐड करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे केजी लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम ग्राम। ग्राम कौन कौन से हैं 40 ग्राम और 55 ग्राम। यहाँ पे हम लिखेंगे केजी 88 kg और 64 kg। इनको हमको ऐड करना है तो इसको ऐड करते हैं 5 यहाँ पे 5 + 4 9। अब kg को ऐड करते हैं 8 + 4 12 2 यहाँ पे 1 goes there 8 + 1 9 9 + 6 15। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा वेट आएगा वो आएगा 152 kg एंड 95 ग्राम। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स। अब आपका पैटर्न्स वाला क्वेश्चन है, अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। 26A 25B 24C 23D। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए 26 25 24 23 मतलब कि जो काउंटिंग है वो बैकवर्ड चल रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 22 एंड 21। अब आप यहाँ देखिए A B C D और ये क्या चल रहा है फॉरवर्ड चल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 22E एंड 21F। क्लियर। इस क्वेश्चन के पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हैं 1 3 5 7 9 मतलब कि यहाँ पर एक एक नंबर को स्किप किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है। तो देखिए 1 लिखा 2 को स्किप किया, 3 लिखा 4 को स्किप किया, 5 लिखा 6 को स्किप किया, 7 लिखा तो 8 को स्किप किया, 9 लिखा तो हम क्या करेंगे 10 को स्किप करेंगे और कौन सा नंबर लिखेंगे 11 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे 12 को स्किप करेंगे और 13 लिखेंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का पैटर्न होगा। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द बिल एंड राइट टोटल मनी। अब आपके सामने यहाँ पर एक बिल दे रखा है, यहाँ पर आपको लिखा है आइटम, यहाँ पे कॉस्ट पर केजी और यहाँ पे क्वांटिटी दे रखी है और यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना है। सबसे पहले हम राइस का निकालते हैं। राइस का आपको दे रखा है 90 रुपीज़ पर केजी और आपको निकालना है 2 kg का। तुम क्या करेंगे 2 को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 180 रुपीज़। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वीट की जो कॉस्ट है वो है 40 रुपीज़ पर केजी, आपको 3 kg का निकालना है। तो हम क्या करेंगे 3 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे से कितना आएगा 120 रुपीज़। अब आपको 3/4 kg नट्स की कॉस्ट निकालनी है और 1 kg नट्स की कॉस्ट दे रखी है 600 रुपीज़। तो इसको इस तरीके से निकालेंगे हम 3/4 डिवाइड बाय 600। अब हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे 600 डिवाइड बाय 4 4 1 ज़ा 4, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा नीचे 0, 5 4 5 ज़ा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 154 ज़ा 600। अब हम 150 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 3 5 ज़ा 15 1 goes there 3 1 ज़ा 3 + 1 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3/4 kg नट्स की कॉस्ट होगी 450 रुपीज़। अब आपको 2.5 kg सॉल्ट की कॉस्ट निकालनी है और 1 kg सॉल्ट की कॉस्ट दे रखी है 30 रुपीज़। तो देखिए सबसे पहले हम 2 kg सॉल्ट की निकालते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे से कितना आ जाएगा 60 रुपीज़। अब हमको हाफ की निकालनी है। तो देखिए अगर 1 kg का 30 रुपीज़ है तो हाफ का कितना हो जाएगा 30 को हम हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। फिर इसको हम इसको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर 75 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 kg सॉल्ट की कॉस्ट हो जाएगी 75 रुपीज़। अब आपको इनका टोटल अमाउंट बताना है। इसके लिए हम क्या करेंगे इनको ऐड करेंगे 450 + 180 + 120 + 75। इनको ऐड करते हैं 5 यहाँ पे आ जाएगा 5 + 8 13 13 + 2 15 15 + 7 22 2 goes there 4 + 2 6 6 + 1 7 7 + 1 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा टोटल बिल बन रहा है वो बनेगा 825 रुपीज़ का। अगला क्वेश्चन है बिलो हैज केप्ट हिज चिकन्स इन अ बॉक्स ही काउंटेड 28 लेग्स हाउ मेनी चिकन्स आर देयर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिलो ने अपने चिकन्स को एक बॉक्स के अंदर रखा और उसने 28 लेग्स को काउंट किया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस बॉक्स के अंदर कितनी चिकन्स थी। तो देखिए आपको अच्छे से पता है कि एक चिकन के 2 लेग्स होते हैं और बिल्लो ने 28 लेग्स काउंट की है। तो आपको बताना है कि बॉक्स के अंदर कितने चिकन्स हैं। तो देखिए टोटल लेग्स कितनी है 28 लेग्स है और एक चिकन कितने लेग्स होते हैं 2 लेग्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे 28 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 8 2 4 ज़ा 8। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल चिकन्स हैं वो कितनी है 14 चिकन्स है बॉक्स के अंदर।
अगला क्वेश्चन है, राजू कट अ 36 सेंटीमीटर लॉन्ग रिबन इनटू 4 इक्वल पीसेस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच रिबन पीस। अब आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि जैसे राजू के पास में एक बहुत लंबा 36 सेंटीमीटर जितना बराबर एक लंबा रिबन था, उसमें क्या किया राजू ने, इसको 4 इक्वल पीसेस में काट दिया। अब आपको बताना है कि इसके एक एक पीसेस की लेंथ कितनी है। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन में दे रखा है कि जो रिबन की लेंथ है वो कितनी है, 36 सेंटीमीटर है, और राजू ने इनको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आपको बताना है कि एक एक पीसेस की लेंथ कितनी है। तो देखिए टोटल जो लेंथ कितनी थी रिबन की, वो थी 36 सेंटीमीटर। राजू ने इनको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो 36 को 4 से डिवाइड करते हैं, 36 हम यहाँ पे लिखेंगे, 4 को से डिवाइड करेंगे, 9 4 ज़ा 36। इसका मतलब ये हुआ कि जो ईच रिबन पीस है उसकी लेंथ हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, देयर आर 32 चिल्ड्रन, हाफ ऑफ देम आर गर्ल्स, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बॉयज़। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक क्लास के अंदर 32 बच्चे हैं, उसके अंदर हाफ गर्ल्स हैं। अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन में दे रखा है कि क्लास के अंदर 32 बच्चे हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, हाफ ऑफ देम आर गर्ल्स, मतलब जो टोटल बच्चे हैं उनमें से हाफ कितनी है, गर्ल्स हैं। तो क्या करेंगे, हाफ को इसे डिवाइड कर देंगे, इसे डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आएगा हमारा 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल बच्चे हैं उनमें से गर्ल्स कितनी हैं, 16 हैं। अब आपको बताना है कि उनमें से बॉयज़ कितने हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 32 में से 16 को माइनस कर देंगे। 12 में 6 गया 6 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे टोटल बच्चे हैं वो 16 बॉयज़ हैं और 16 गर्ल्स हैं। अगला क्वेश्चन है, नीलू ब्रॉट 15 स्टोरी बुक्स टू हर क्लास, टुडे 45 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी चिल्ड्रन वी नीड टू शेयर 1 बुक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नीलू अपनी क्लास में आज 15 स्टोरी बुक को लेके आई है और क्लास के अंदर आज 45 बच्चे प्रेजेंट हैं। तो आपको बताना है कि कितने बच्चे एक बुक को शेयर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, 45 बच्चे हैं, नीलू 15 बुक्स लेके आई है। तो आपको बताना है कि कितने बच्चों के बीच में एक बुक को शेयर करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 45 को 15 से डिवाइड कर देंगे। तो 45 डिवाइड बाय 15, 15 3 ज़ा 45। इसका मतलब ये हुआ कि 3 बच्चे एक बुक को शेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, लुक एट दिस चपाती चार्ट देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि एक स्कूल के अंदर 100 बच्चे हैं, इनको इस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो देखिए हाफ बच्चे गार्डनिंग क्लब के अंदर है, 1/4 बच्चे मेडिसिन क्लब में हैं और 1/4 बच्चे गेम्स क्लब के अंदर हैं। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ गार्डनिंग क्लब आर। अब आपको बताना है कि गार्डनिंग क्लब में कितने बच्चे हैं। तो देखिए टोटल बच्चे कितने हैं, 100 बच्चे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा हाफ पोर्शन है। तो 100 का हाफ कितना होता है, तो 50 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गार्डनिंग क्लब में 50 बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ गेम्स क्लब आर। अब आपको बताना है कि गेम्स क्लब में कितने बच्चे हैं। तो देखिए ये 1/4 पोर्शन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको 100 का 1/4 निकालना पड़ेगा। तो 1/4 ऑफ 100 इज़, इसको डिवाइड करेंगे हम तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 25, मतलब 25 बच्चे गेम्स क्लब में हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 25। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मेडिसिन क्लब। अब आपको बताना है कि मेडिसिन क्लब में कितने बच्चे हैं। तो देखिए ये भी क्या है, 1/4 है, और 100 का 1/4 कितना होता है, 25 होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25। अगला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन मेडिसिन क्लब एंड गेम्स क्लब आर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मेडिसिन क्लब और गेम्स क्लब को मिला के टोटल कितने बच्चे हैं। तो देखिए मेडिसिन क्लब में भी कितने बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, और गेम्स क्लब में भी 25 बच्चे हैं। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेडिसिन क्लब और गेम्स क्लब को मिला के टोटल 50 बच्चे हैं। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने आपका मैथ्स का एनुअल एग्जाम का सैम्पल पेपर सॉल्व किया। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।